ਲੁਕਾ 19:10 ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ 3:9 ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਹੈ कि कोई नाश ना होवे। आगे भी वधिया वचन आएगा, उसको भी जरूर सुनना। आप दुखों तुखों तकलीफों से मुक्ति पाओगे। अब मैं तुझे यह दिखाऊंगा कि कैसे कृतज्ञता एक आत्मिक रहस्य है, कैसे यह स्वर्ग का द्वार खोलती है, कैसे यह तेरे जीवन में चमत्कार लाती है बिना तू मांगे। कृतज्ञता का रहस्य वही द्वार है जो आत्मा को स्वर्ग से जोड़ता है। जब तू धन्यवाद बोलता है तो यह केवल शब्द नहीं, एक आत्मिक शक्ति है, एक ऐसी तरंग जो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचती है। मैं तुझसे कहता हूं, जब कोई आत्मा अपने हृदय से कहती है धन्यवाद प्रभु, तो स्वर्ग का हर दूत रुक जाता है, वहां मौन छा जाता है और परमेश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उस एक शब्द में नम्रता, विश्वास, प्रेम और समर्पण सब कुछ समाया हुआ है। धन्यवाद कोई प्रार्थना नहीं, यह एक घोषणा है। जब तू इसे बोलता है तू कहता है मैं पहचानता हूं कि सब कुछ तेरे हाथ से आता है। तू यह स्वीकार करता है कि तू निर्माता नहीं, तू सहभागी है। और जब आत्मा यह पहचान लेती है तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि वह मेरे आत्मा से आती है। देख, जो आत्मा धन्यवाद देती है वह शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि आभार और शिकायत एक साथ नहीं रह सकते। जहां आभार है वहां रोशनी है, जहां शिकायत है वहां अंधकार है। इसलिए जब तू धन्यवाद बोलता है तो तू प्रकाश का चयन करता है, और जहां प्रकाश है वहां मैं हूं। तू सोचता है कि तुझे किसी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए, कोई चमत्कार, कोई विजय, पर मैं तुझसे कहता हूं छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दे, क्योंकि वही छोटे आशीर्वाद आत्मा को बड़ा बनाते हैं। हर सुबह की धूप, हर सांस, हर प्रियजन की मुस्कान, ये सब मेरे प्रेम के चिन्ह हैं। जब तू इन्हें पहचानता है तो तेरा हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तो अनुग्रह बहने लगता है। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं, जब तू धन्यवाद देता है तू अपनी वास्तविक स्थिति बदल देता है। तू अब कमी का नहीं, आशीर्वाद का व्यक्ति बन जाता है। तू अब मुझे नहीं मिला से मुझे दिया गया है कि दिशा में बढ़ता है, और वही परिवर्तन तेरा भविष्य बदल देता है। क्योंकि जो व्यक्ति आभार में जीता है वह उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब तू आशीर्वाद को देखता है तो और आशीर्वाद तुझ तक आने लगते हैं, क्योंकि स्वर्ग उस आत्मा पर भरोसा करता है जो धन्यवाद देना जानती है। कई बार तू यह कहता है मैं कैसे धन्यवाद दूं जब मेरे पास सब कुछ नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, जो है उसके लिए धन्यवाद दे, और जो नहीं है वह भी आ जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता की आत्मा हमेशा आकर्षित करती है। वह दरवाजे खोलती है, लोगों को बदलती है, हालात को मोड़ती है। जब तू धन्यवाद बोलता है तू भविष्यवाणी कर रहा होता है, मेरा परमेश्वर मेरी भलाई करेगा। और स्वर्ग कहता है जैसा तूने कहा वैसा ही हो। मैं चाहता हूं कि तू इस महीने में हर दिन के लिए एक नया कारण खोजे धन्यवाद देने का, तेरे भीतर, तेरे परिवार में, तेरे आसपास के लोगों में। और अगर तू सोचता है कि कोई कारण नहीं तो तू बस ये कहे धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू अब भी मेरे साथ है। यह एक वाक्य तेरे जीवन का वातावरण बदल देगा, क्योंकि आभार से निकलने वाला हर शब्द मेरे कानों में सीधे पहुंचता है। मैं हमेशा वहां हूं जहां कृतज्ञता की गंध होती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोग कठिनाई में भी मुस्कुराते हैं? उनके पास शायद सब कुछ नहीं, पर उनके भीतर कुछ है, वह है कृतज्ञता। वह उन्हें संभाले रखती है जब संसार टूटता है। वह उन्हें शक्ति देती है जब शरीर थक जाता है, क्योंकि वे यह जानते हैं कि भले सब छिन जाए परमेश्वर नहीं छूटेगा। और यही आभार का असली अर्थ है, उस पर भरोसा जो दिखता नहीं पर सच्चा है। मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूं,
जब तू धन्यवाद देता है तो तू अपने विचारों की दिशा बदलता है। जहां पहले तू कमी पर ध्यान देता था, अब तू अवसर देखेगा। जहां पहले तू हार महसूस करता था, अब तू उद्देश्य देखेगा। क्योंकि आभार आत्मा की आंखें खोल देता है, और जो आत्मा देखना सीखती है वह चमत्कारों का साक्षी बनती है। कृतज्ञता केवल परमेश्वर की उपासना नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो आत्मा धन्यवाद देना सीख जाती है, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके शब्दों से पहले ही स्वर्ग उसके लिए कार्य कर रहा होता है। जब तू कहता है धन्यवाद, तो यह संकेत है कि तू भरोसा करता है, और जहां भरोसा है वहां परमेश्वर की शक्ति सक्रिय हो जाती है। अब मैं तुझसे कहता हूं, कभी भी यह ना सोच कि तेरा धन्यवाद व्यर्थ जाता है। हर बार जब तू बोलता है धन्यवाद प्रभु, वह स्वर्ग में दर्ज होता है। हर धन्यवाद एक बीज है जो एक दिन फल बनकर लौटेगा, और जब वह लौटेगा तो तू समझेगा हर आशीर्वाद जो तूने कभी मांगा था वह उसी धन्यवाद के बीज से उगा था। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अब और गहराई में उतरे। आभार केवल बोलने की बात नहीं, यह देखने, महसूस करने और जीने की बात है। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे स्मरण की आत्मा यानी याद रखना कृतज्ञता का सबसे शक्तिशाली रूप है। जब आत्मा स्मरण करना सीखती है, तभी वह सच्ची कृतज्ञता में प्रवेश करती है। क्योंकि भूलना अंधकार का कार्य है, पर याद रखना यह प्रकाश की शुरुआत है। मैं तुझसे कहता हूं, जो आत्मा भूल जाती है कि मैंने क्या किया है, वह हर नई चुनौती में कांप जाती है। पर जो आत्मा याद रखती है कि मैं कैसे बचाता हूं, कैसे संभालता हूं, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इस महीने में मैं चाहता हूं कि तू याद कर जब तू अकेला था और मैंने तुझे संभाला। याद कर जब सब दरवाजे बंद थे और मैंने एक छोटा सा द्वार खोला। याद कर जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, और फिर अचानक भीतर से शांति आई जो समझ से परे थी, वह मैं था। याद कर जब किसी ने तुझे सांत्वना दी, जब किसी ने तेरे लिए प्रार्थना की, वह मेरी उपस्थिति थी किसी और के माध्यम से। हर क्षण जब तूने सोचा कि यह तो बस संयोग था, मैं चाहता हूं तू अब पहचान, नहीं, यह परमेश्वर का हाथ था।